क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक है पैसेजेस से। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पैसेजेस है वो मैक्सिमम टाइम एसएससी एनालिटिकल पैसेजेस ही देता है, ठीक है। एंड इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको एनालिटिकल पैसेज मान सकते हैं। एंड कुछ वर्ड्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाया था और लेंथ के अकॉर्डिंग भी सिखाया था। तो यहाँ पर पहले लेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, तो 3 पेजेस का है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इससे एनालिटिकल पैसेज मान सकते हैं। एंड कुछ वर्ड्स देखिए, वो वर्ड्स हैं डायलॉग, काउंटरएक्टिंग, सच एज, रेंटलेस, मेयर, फार फ्रॉम, कंटेम्परेरी, परस्वीट, बिटवीन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इवन, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एनालिटिकल पैसेजेस में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये एक एनालिटिकल पैसेज माना जा सकता है। ओके, अब देखिए हम शुरू के कुछ लाइन और एंड की कुछ लाइन पढ़ेंगे जिससे कि हमें ये आइडिया लग सके कि ये पैसेज है किस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, इन कंटेम्परेरी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स वर्कप्लेस स्ट्रेस हैज इमर्ज्ड एज अ परस्वेसिव एंड insidious phenomenon often undermined both organizational efficiency and employee well-being। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आज जो प्रोफेशनल काम काज करने वाला माहौल है उसमें वर्क प्लेस स्ट्रेस जो है वो एक बहुत फैल चुकी और धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाली समस्या बन गया है, जो कंपनी की एफिशिएंसी और एम्प्लॉयज की अच्छी हेल्थ दोनों को खराब करता है। Far from being a mere byproduct of demanding schedules, chronic occupational stress is frequently rooted in deeper systematic issues such as unrealistic expectations, inadequate support structures, and a pervasive culture of constant connectivity। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो स्ट्रेस है वो केवल ज़्यादा काम करने या बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई गहरी समस्याएं होती हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें, सही सपोर्ट की कमी और हर समय ऑनलाइन जुड़े रहने की कल्चर। ओके, ये पैसेज मेनली जो आजकल का स्ट्रेसफुल माहौल है उससे रिलेटेड है। आजकल जो लोग हैं वो हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, उनको बीमारियां हो रही हैं कई सारे तरीके की। एंड ये जो आजकल का भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है इससे रिलेटेड है ये। ओके, अब हम लास्ट की कुछ लाइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोला गया है, एनकरेजिंग ओपन डायलॉग अबाउट मेंटल हेल्थ, इंस्टीट्यूटिंग फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स एंड fostering a culture that genuinely value work-life balance are pivotal steps toward cultivating a more sustainable and human professional landscape। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करना, फ्लेक्सिबल वर्किंग सिस्टम देना और वर्क लाइफ को बैलेंस करना, इन्हीं सारी चीज़ों को सच में महत्व देने वाली कल्चर बनाना एक बेहतर और इंसानियत से भरे वर्क प्लेस के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। तो यहाँ पर ये बताया गया था पूरे में कि किस तरीके से ये स्ट्रेसफुल लाइफ और स्ट्रेसफुल वर्क प्लेस हमें डिस्टर्ब करता है, हमारे हेल्थ को, हमारे मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, ठीक है। एंड में आकर ये बताया जा रहा है कि इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन दिया जा रहा है, वो भी बैलेंस्ड कंक्लूजन है। तो ये क्या है, एनालिटिकल पैसेज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेंस यूज्ड इन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस आपको गिवन है इसके अंदर कौन सा करेक्ट टेंस यूज हुआ है। यहाँ पर बोला गया है लेफ्ट अनचेक्ड, प्रोलोंग्ड एक्सपोजर टू हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट्स कैन प्रेसिपिटेट अ रेंज ऑफ डिलीटेरियस आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट अनचेक, प्रोलोंग्ड एक्सपोजर टू हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट्स कैन precipitate a range of deleterious outcomes including burnout, diminished cognitive functioning, and even serious physical health conditions like hypertension and cardiovascular disease। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर स्ट्रेस को ज़्यादा समय तक रहने दिया और उसे कंट्रोल ना किया जाए
तो लंबे समय तक स्ट्रेस हो सकता है और खतरनाक स्ट्रेस हो सकते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट पैदा हो सकते हैं जहाँ पर हार्मफुल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है? और उन समस्याओं में कौन-कौन सी समस्याएं होंगी? सबसे पहले आएगा बर्नआउट, यानी कि ज़्यादा थकान हो सकती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो सकती है, हाई बीपी हो सकता है और हार्ट डिजीजेस भी हो सकती हैं। ठीक है? कैन प्लस V1। ये क्या है? एक मॉडल वर्ब है और ये जनरली प्रेजेंट सिंपल सेंस में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हाई स्ट्रेस और हार्मफुल आउटकम्स पैदा हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। और अगर जो आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से ये आपको पता चल रहा है कि ये एक हैबिचुअल फैक्ट है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रहेगा। ओके, वर्ब के अकॉर्डिंग भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिए। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड प्लस V3। कहीं भी इसमें हैड प्लस V3 नहीं देखने को मिला, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? विल या फिर शैल। इसका यूज भी यहाँ कहीं पर भी नहीं देखने को मिला, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। प्रेजेंट कंडीशनल, तो कंडीशनल में क्या होता है? अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा सेंस भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैन प्लस V1 है और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिचुअल फैक्ट बताया जा रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 22 है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द फ्रेज फार फ्रॉम बीइंग अ मेयर बाय प्रोडक्ट ऑफ डिमांडिंग शेड्यूल्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें ये फ्रेज गिवन है और ये जो फ्रेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा ग्रामेटिकल फंक्शन निभा रहा है? तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि फार फ्रॉम बीइंग अ मेयर बाय प्रोडक्ट ऑफ डिमांडिंग शेड्यूल्स क्रॉनिक ऑक्यूपेशन स्ट्रेस इज frequently rooted in deeper systematic issues such as unrealistic expectations, inadequate support structures, and a persuasive culture of constant connectivity। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा था ना कि यह स्ट्रेस केवल ज़्यादा काम या फिर बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें रखना, सही सपोर्ट की कमी होना और हर समय ऑनलाइन जुड़े रहने का कल्चर। इन सारी चीज़ों के वजह से वर्क प्लेस स्ट्रेस होता है। तो ये फार फ्रॉम बीइंग अ मेयर, यहाँ तक ये जो है वो क्या है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेली काम के बोझ या फिर जो डिमांडिंग शेड्यूल्स हैं उसके अलावा भी ये जो क्रोनिक ऑक्यूपेशन स्ट्रेस है उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार फ्रॉम बीइंग अ मेयर, इससे अगर जो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो मेनली ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये क्रोनिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इज, ये वाला है मेन क्लोज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मेन क्लोज है और इस मेन क्लोज का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिए। इट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन गिवन है ये क्या किसी सेंटेंस का एक मेन सब्जेक्ट है? नहीं, सब्जेक्ट का वर्क तो ये कर ही नहीं रहा।
फिर है इट इज अ डिपेंडेंट क्लोज प्रोवाइडिंग अ कंडीशन, कंडीशन भी नहीं बता रहा। इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं। इट इज एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज, आपने जैसे कि देखा ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था मेन क्लोज के बारे में, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये मेन क्लोज को मॉडिफाई कर रहा था, तो इसलिए ये ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। डन। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनसाइडियस एज यूज्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पर देखिए पैसेज में दिया गया है इनसाइडियस फिनोमिना, तो यहाँ पर ये जो इनसाइडियस फिनोमिना था यह बता रहा था कि जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे नुकसान करता है, शुरुआत में क्लियरली नहीं दिखता, इसलिए इनसाइडियस का मतलब क्या हुआ, सीक्रेटली हार्मफुल, यानी कि जो दिखाई ना दे धीरे धीरे नुकसान करे, ठीक है। तो नुकसान करने वाला, वो भी कैसे, धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ओपन एंड ओवियस, यानी कि खुला और स्पष्ट नहीं। हार्मलेस एंड फ्लीटिंग, यानी कि हानि रहित और थोड़े समय के लिए, मतलब कि क्षणिक नहीं। क्विकली डिस्ट्रक्टिव एंड विजिबल, यानी कि तुरंत और स्पष्ट रूप से विजिबल नुकसानदायक चीज, तो ये भी नहीं होगा। ग्रेजुअली हार्मफुल एंड सबटाइल, यानी कि धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाला और छुपा हुआ, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। डन। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि जो ये वर्ड है डिलेटेरियस, इसका मीनिंग इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो जो डिलेटेरियस वर्ड है ना, इसका मतलब होता है हार्मफुल। ये मैंने आपको सिनोनियम एंटोनियम जब पढ़ा रही थी तब भी कई बार ये डिलेटेरियस वर्ड आया है, ठीक है। तो डिलीट अगर कोई चीज़ हो जाती है तो वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि डिलेटेरियस मतलब हार्मफुल। एडवांटेजियस का मतलब क्या होता है, लाभदायक, तो ये तो होगा नहीं। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए, तो ये भी नहीं होगा। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा, तो ये भी नहीं होगा। हार्मफुल का मतलब हानिकारक। ओके, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ की फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एड्रेसिंग वर्क प्लेस स्ट्रेस। तो इस पैसेज के अनुसार जो वर्क प्लेस स्ट्रेस है उसको हैंडल करने में ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी गलती क्या है। तो यहाँ पर देखिए काउंटर एक्टिंग वर्क प्लेस स्ट्रेस डिमांड अ मल्टी फेसेड approach that transcend superficial interventions such as temporary wellness program and occasional mindfulness program। तो ये जो वर्क प्लेस स्ट्रेस है उसको काउंटर करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या करती हैं, कुछ सुपरफिशियल इंटरवेंशंस ऑर्गेनाइज करती हैं जिसमें कि टेम्परेरी वेलनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं एंड ओकेजनल माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पर जो वर्कफुल स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए केवल थोड़े समय का ही वेलनेस प्रोग्राम और कभी कभार होने वाला वर्कशॉप काफ़ी नहीं होता, ठीक है। यही इनका की फेलियर है, क्योंकि यहाँ पर सुपरफिशियल इंटरवेंशंस क्या होते हैं, सुपरफिशियल मैंने आपको बताया कि सतह रूप से, यानी कि ऊपर ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि हाँ किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन रियल में इसका जो रूट कोज है वो एग्जैक्ट सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये इसका की फेलियर है। सुपरफिशियल इंटरवेंशंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक टेम्परेरी नहीं परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इंस्टेड इट रिक्वायर अ फंडामेंटल री इवेल्युएशन ऑफ वर्क डिज़ाइन लीडरशिप स्टाइल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटी। तो यहाँ पर दोबारा से वर्क डिज़ाइन लीडरशिप स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज को ध्यान देना होगा और यहाँ पर सुपरफिशियल इंटरवेंशंस के बजाय परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। ओके,
तो यहाँ देखिए दे ओवरलाई एम्फसाइजिंग वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब कि वो वर्क लाइफ को बैलेंस करने पर काम कर रहे हैं इसलिए की फेलियर है, नहीं। दे प्रोवाइड एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके कारण लेजीनेस आ रहा है, नहीं। यहाँ तो स्ट्रेस हो जा रहा है ज़्यादा काम करने की वजह से। फिर है दे हायरिंग टू मैनी इनएक्सपीरियंस एम्प्लॉयज, ये तो था ही नहीं। दे रिलाई ऑन शॉर्ट टर्म एंड सरफेस लेवल सॉल्यूशन। सरफेस लेवल मतलब कि सुपरफिशियल सॉल्यूशन, और शॉर्ट टर्म का मतलब कि टेम्परेरी सॉल्यूशन पर ध्यान दे रहे हैं। यही इनका की फेलियर है जिससे कि वर्क प्लेस स्ट्रेस और बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। एंड इसी के साथ आज का लेक्चर होता है हमारा कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कोई पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी वीडियो देखनी है जैसे कि माइंड मैप की या फिर इस चल रहे सीरीज़ की, तो इनकी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर जो आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।